परीक्षा, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला हमेशा से चलता आ रहा है और चलता भी रहेगा। उससे न तो चिंतित होना चाहिए, न ही भय। तभी तो उस अनोखी प्रतियोगिता से ज़रा भी चिंतित और प्रभावित नहीं थी वह। कौन? जिसके लिए कर्म उसका धर्म था। और ये कैसे जानेंगे कि वह कौन है? सुनेंगे ना कहानी, एक अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता। साथियों, गर्मी भरे इस मौसम में गर्मजोशी से आपको नमस्कार और आमने सामने में ऊष्मा भरे प्यार भरे दिल से आपका सत्कार, आपका दुलार, आपको बनुहार बार बार। अब तो परीक्षा के परिणाम आ गए होंगे और पता लग गया होगा कौन हारा, कौन जीता। चलिए हार जीत को दीजिए धता और भुला दिए सारी बातें सोचकर कि जो बीता सो बीता। लेकिन प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, ये सारी बातें तो जीवन का अंग हैं। तो आपको ले चलती हूँ एक प्रतियोगिता। किसमें? एक सौंदर्य प्रतियोगिता, एक अनोखी सी सौंदर्य प्रतियोगिता। अब आप सोचने लगे कि किसकी सौंदर्य प्रतियोगिता, कहाँ हो रही सौंदर्य प्रतियोगिता, और इस सौंदर्य प्रतियोगिता से बच्चों का भला क्या नाता। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, गुनेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये तो आपसे जुड़ी हुई कहानी है। तो है तैयार? कस लीजिए कमर, रखिए सबर और मत रहिए बेखबर, क्योंकि बड़ा ही मनोरंजक है ये सारा सफर। मैं कोई पहेली नहीं बुझा रही हूं। अरे भाई, ये सौंदर्य प्रतियोगिता का नजारा आपको दिखा रही हूं। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में कौन है, क्या है, किसकी प्रतियोगिता है, ये जानने के पहले आप ये भी जान लीजिए कि न ये प्रतियोगिता शिक्षा की है, न परीक्षा की है, न ये समाचारों की है, न विचारों की है, न विकारों की है, न चमत्कारों की है, न प्रचारों की है, और न ही जीते हारों की है, न यारों के यारों की है। फिर किसकी है ये प्रतियोगिता? सौंदर्य प्रतियोगिता ये है। अच्छा चलिए कहानी, इसके पहले घटना सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक तितली थी। तितली वैसे तो बहुत सीधी सादी थी और बच्चों के साथ जुड़ने वाली थी और बहुत ही खुश मिजाज थी। एक दिन उसको घमंड हो गया। तो साथियों, तितली को हो गया घमंड, अपने आप पर अहंकार, और उसके मन में आया विचार कि वो तो है सबसे 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 खूबसूरत और सबसे सुंदर और सबसे अनोखी, और बच्चों की बहुत बहुत प्यारी उनकी चहेती। तो वो फूलों पर मंडराने लगी और गाने लगी क्या? मैं तितली फूलों की रानी, मेरी रंगत गजब सुहानी, फूल परागण की मैं ज्ञानी, बाल मनों की प्रिया सुहानी, बाल मनों की प्रिया सुहानी। और वो घूम घूम कर, उड़ उड़ कर, नाच नाच कर ये गाना बार बार दोहराती। और उड़ने वाले सारे कीट पतंगों ने, किसने? भंवरों ने और बर्रों ने और क्या कहते हैं जो घास में उड़ता उछलता है, ग्रास हॉपर ने और मक्खी ने और मच्छर ने, सब ने देखा, हैरानी से देखा कि जो तितली कल तक बडराती, इटलाती और इधर उधर घूमती नाचती थी, फूलों का रस पी पी कर इधर उधर भटकती थी, वो आज घमंड में चूर, अपने मद में मगरूर, और देख रही थी सभी की ओर घूर घूर, और सारी प्रजातियों को ललकार रही थी कि मैं तुम सबसे सुंदर हूं, मैं तुम्हारी दुनिया की सबसे खूबसूरत। उनकी दुनिया कौन सी? जो उड़ने वाले कीट पतंगों की दुनिया की सबसे खूबसूरत करिश्मा हूं। और अगर जांचना है तो कर लो जांच और कर लो एक सौंदर्य प्रतियोगिता। तो यहां से शुरुआत हुई किसकी? उस अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता की। और खबर फैल गई चारों ओर। जितने भी उड़ने वाले जंतु थे
वो सारे के सारे सहम गए और सब सोचने लगे, हम कैसे पीछे रहे, हम क्यों कम रहे, हम भी अपनी औकात दिखाएंगे और इसकी औकात इसे बतलाएंगे। तो भाई इस अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता का ऐलान हो गया। ऐलान हो गया और सारे कीट पतंगों के जगत में तहलका मच गया और सब ने अपने आप को किया चकाचक साफ ताकि पड़ जाए उनका रुआब, और उसके बाद करने लगे अपनी अपनी तैयारी। तितली जानती थी कि सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है, काम भी अच्छे करती है, मनभावन है, बच्चों की प्यारी है, तो उसे तो पूरी पूरी उम्मीद थी कि उसे ही सबसे अव्वल माना जाएगा। लेकिन कीट पतंगे उसका घमंड चूर करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने मद में मगरूर थी और घमंड से चूर थी, और इनको सबको, पतंगों को, कीड़ों को, उड़ने वाले जितने भी जंतु थे, उनको ये दिखाना था कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो भाई आयोजन हो गया सौंदर्य प्रतियोगिता का, उड़ने वाले कीट पतंगों की सौंदर्य प्रतियोगिता। और कौन चुना गया जज, कहाँ था स्थल, कहाँ था चुनाव का काम होना, कार्यक्रम होना, ये सब तो भाई किसी को नहीं पता था। अब चूंकि किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए सारे उड़ने वाले जंतु जो हैं वो अपने अपनी गाथा खुद ही सुनाने लगे। और एक जो ग्रास हॉपर होता है, जो एक हरी वाली टिड्डी होती है, वो उसने क्या किया, अपने पंखों को चमकाया, उनको हरे हरे रंग से रंगा, और उसके बाद जोर जोर से खुश होकर इधर उधर मंडराकर गाने लगा, हरा पतंगा मैं जो सावन, हरा पतंगा मैं जो सावन, उछलू कूदू लगू सुहावन, और चिड़ियों का भोजन मन भावन, धरा संतुलन का संवाहन, धरा संतुलन का संवाहन। कि मैं पतंगा, केवल पतंगा ही नहीं हूं, मैं काम का भी हूं, मुझे जो चिड़िया है उनका मैं भोजन उनको बन जाता हूं, और मैं प्रकृति के संतुलन को भी ठीक रखता हूं। तो अब ये सुनकर जब उसने चारों तरफ घूम घूम के गाना शुरू किया, तो ये सुनकर और जंतु भी चकराए। पता है, मक्खी मच्छर की थी बोलती बंद, क्योंकि उनको भाती थी बुरी गंध, और रहते थे कहाँ, जहां हो दुर्गंध। अब क्या करे वो, उन्होंने जल्दी से मुंह धोया, अपने को साफ किया, अपने पंखों को भी चमकाया, और अपने एंटीना को जो उनके दो निकले रहते हैं उनको भी हर तरह से सुंदर बनाया, और उसके बाद अपने आप पर दिया ताव, और उसके बाद खुद को दिया भाव। और क्या हुआ, मक्खी पहले बोलने लगी, चारों तरफ घूम रहे हैं सब लोग, मैं हूं मक्खी, मैं हूं मक्खी, मैं न ना समझ ना मैं झक्की, मैं ना समझ मैं ना झक्की, और मीठा देखूं हो हकबक्की, मीठा देखूं हो हकबक्की, और करूं परागण, मटक मटक की करूं परागण, मटक मटक की। और मच्छर वो कैसे पीछे रहता, उसने कहा मच्छर जानो कर लो बात। वो कौन था, मच्छर जानो कर लो बात, और गुंजन करके करूं निनाद, और कुछ कीटों को लगता स्वाद, कुछ कीटों को लगता स्वाद, और धरा संतुलन में दूं साथ, धरा संतुलन में दूं साथ। और उसके बाद दोनों हाथ का हाथ पकड़ के एक दूसरे से नाचने लगे और समझाने लगे सबको कि उनका महत्व कम नहीं है, वे प्रकृति के संतुलन को कायम रखते हैं, उन प्राणियों का भोजन बनते हैं, उन कीट पतंगों का, छिपकली का, चिड़ियों का भोजन बनते हैं, जिनके लिए ये पूरी जो एक कड़ी चलती है कि छोटा जंतु को बड़ा खाता है, बड़े को उससे बड़ा खाता है, उसके बड़े को उससे बड़ा खाता है, और इसी कड़ी के कारण से प्राणियों का संतुलन इस पृथ्वी पर रहता है, जो बहुत आवश्यक है। और मच्छर के बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके जो ततैया है वो भी बौखला गया। ततैया तो वैसे ही बौखलाया रहता है और वैसे ही वो डंक मारता रहता है। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ऐसे ही डंक नहीं मारता, मैं तब डंक मारता हूं जब मुझे खतरा महसूस होता है। मैं कौन हूं, मैं कीटों का ततैया हूं, मैं कहलाता कीट ततैया, केवल डंक न मारूं भैया,
उन कीटों का बनूं सवैया, जो फलनाशी नाज मिटैया, जो फलनाशी नाज मिटैया। इनकी बात सुनकर कौन आया? जो भी आया उसने कहा, बहुत हुई तुम सबकी ललकार और मैंने अभी नहीं मानी है हार, और मैं सबको समझाता हूं बारंबार। क्या? कि मैं भंवरा हूं ना मैं नादान, भंवरा हूं ना मैं नादान, गुनगुन गुनगुन करता गान, फूल फूल करता रसपान, और करूं परागण यह लो जान, करूं परागण यह लो जान। तो भंवरे ने भी यही कहा कि मैं सबका परागण करता हूँ, फूलों के पराग को इधर से उधर फैलाता हूँ, उनका वितरण करता हूँ। लेकिन क्या हुआ? तभी एक और आवाज गूंजी, और वो आवाज कैसी थी? नक्कार खाने में तूती की आवाज। उसने कहा कि मैं अब तक चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुद्ध हूं। और बहुत हुई तुम लोगों की जो अपनी आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का मतलब है अपनी बड़ाई, लेकिन तुम दिन के उजाले में अपने आप को दिखलाते हो, अपना रूप हमें समझाते हो, लेकिन रात के अंधकार में भी कभी किसी ने किसी को देखा है? जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानते? ये कौन था? जुगनू। और उसने क्या कहा? जुगनू कह लो या खद्योत, तब में चमकूं बनकर ज्योत, टिमटिम बनता रोशन स्रोत, और करूं परागण कर लो बोध, करूं परागण कर लो बोध। और फिर क्या कहा जुगनू ने? मैं तुम सबसे खास हूं क्योंकि रात में अपने होने का आभास कराता हूं, और मैं बच्चों के मन के बिल्कुल पास हूं, और अंधकार में आशा की आस हूं, टूटे हुए मनों का विश्वास हूं। और इसलिए तुम सब दिखावा करने वालों, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारी हार है, और मेरे आगे तुम सब फीके हो, मेरे आगे तुम सब फीके हो। लेकिन तभी क्या हुआ? मानो आ गया एक भूचाल। हाँ, क्या हुआ? बादलों का सा एक धुंधलका पूरे वातावरण में फैल गया। कौन था ये? मानो आ गया हो एक समूह और चलने लगा हो आफतों का चक्रव्यूह। बड़ी सारी टिड्डियां एक साथ आईं, चीखी चिल्लाईं, क्या? हम हैं टिड्डी, हम हैं टिड्डी, हमें न जानो अरे फिसड्डी। हमें टिड्डी, हमें टिड्डी, हमें न जानो अरे फिसड्डी, फसल नष्ट कर खेल कबड्डी, हम कर देती सबकी छुट्टी, हम कर देती सबकी छुट्टी। और सारी टिड्डियां चीखी चिल्लाईं और क्या बोली? आप सब अपनी अपनी औकात पर आ जाओ और दूसरों को इस तरह से मत भरमाओ। तितली ना तुम यूं ही इठलाओ, जुगनू तुम दूसरों को मत भरमाओ, मक्खी मच्छर खुद पर तरस खाओ, और भंवरे ततैया यूं ही मत बौखलाओ। मैं हूं, हम हैं सबसे बली महाबली, और जो होता है बली उसी की चलती है, उसी की होती है भली। अब कोई सिर मत उठाना, कोई हमारे सामने आवाज ना करना। और यह कहकर टिड्डी दल जो आंधी सा आया था, तूफान सा वापस चला गया। पर क्या कर गया? कर गया सबकी बोलती बंद। सबकी बोलती यूं ही हो गई बंद। तो क्या सौंदर्य प्रतियोगिता खत्म हो गई? अरे नहीं भाई, सुनने वाली अम्मा चाची मुनिया चुनिया कहाँ खो गई? अरे हुआ निर्णय। निर्णय किसने लिया? न्यायाधीश ने। न्यायाधीश कौन था? अरे इस बात को छोड़िए परे, कोई भी हो न्यायाधीश, पर जो आवाज न्यायाधीश की आई वो क्या थी? उसने कहा कि आप अपनी चिंता को छोड़िए, निर्णय तो हमें लेना था, और हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आप अपना प्रचार करो, अपना प्रसार करो, अपनी इतनी बड़ाई और इतनी डींगे हाँको। ये तो हमारा निर्णय था। जो न्यायाधीश है, जो जज है, उनको निश्चित करना था कि उड़ने वाले कीट पतंगों में सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कौन है। तो ये अनोखी प्रतियोगिता तो हमें निश्चित करनी थी। इसके लिए न कोई स्थल निर्धारित था, इसके लिए न कोई प्रचार चाहिए था, न कोई प्रसार चाहिए था, और हमें देखना था, हमें जांच करनी थी, हमें परखना था और पता लगाना था कि पूरे कीट, उड़ने वाले कीट दलों में सबसे बेहतर
कौन है? तो भाई जो काम सौंपा गया था वो काम हमने किया। अब चाहे किसी ने प्रचार किया हो, चाहे धमकाया हो, चाहे अपनी बड़ाई की हो, अपने मुंह में टिडोरा पीटा हो, अपने मियाँ मिट्ठू बना हो, पर निर्णय तो हमारा है। तो कहानी में न्यायाधीश की भूमिका कोई भी कर सकता है। कोई जंतु हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई रेंगने वाला कीट हो सकता है, आप बच्चों में से भी कोई हो सकता है। हाँ जी हाँ, ये आप पर है। आप अपनी कहानी जब सुनाएंगे तो आप किसको न्यायाधीश बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस कहानी के न्यायाधीश ने क्या कहा? उसने सबको संबोधित किया। उसने कहा, सब प्रचार करने वालों और धमकी देने वालों, अपने मुंह से अपने आप को बड़ा बताने वालों और बहुत बड़े बड़े बोल बोलने वालों, जब आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब आप अपने आप को दुनिया के सामने दिखला रहे थे, झुटला रहे थे, दुनिया को झुटला रहे थे और ये जतला रहे थे कि आप सबसे बेहतर हैं, एक ऐसा उड़ने वाला कीट है जो सब कुछ भूल के अपने काम में जुटा हुआ था। उसके लिए कर्म उसका धर्म था और वो कर्म में धर्म है, कर्म ही धर्म है, इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके अलावा क्या है? वो मेहनत करने का उदाहरण है, परिश्रम का उदाहरण है और एकता में बल है, इस बात का उदाहरण है और एक सूत्र में बंधकर चलकर आगे बढ़ते रहने की इस भावना का उदाहरण है और उपयोगिता का उदाहरण है। परागण भी करता है, फूलों को भी बढ़ाता है, उनका भी विकास करता है, लेकिन मनुष्य की भी मदद करता है। कौन है ऐसा? कौन है ऐसा कीट उड़ने वाला जो मानव की भी मदद करता है और पशुओं को भी उसकी जरूरत होती है, पक्षियों को भी उसे वो पसंद करते हैं, पक्षी भी उसे पसंद करते हैं और वो परागण भी करता है, प्रकृति की सहायता भी करता है और एकता की मिसाल है और कर्म में विश्वास रखता है। नहीं पहचाने? न्यायाधीश ने कहा, वो है हम सबकी प्यारी मधुमक्खी जो एक साथ जुटकर काम करते हैं, जो हमेशा काम में जुटे रहते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा एकता के साथ चलते हैं और अपने विश्वास से अपने आप को सिद्ध करते हैं। और काम कितने आती हैं मधुमक्खियां, अपने औषधि गुणों के कारण सब उनको पसंद करते हैं। कई दवाओं में, हर दवा में, चाहे वैद्य की दवा हो, चाहे किसी और प्रकार की दवा हो, चाहे घरेलू नुस्खे हो, हर प्रकार के उसमें ताकत देने के लिए और अपने आप को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए शहद का कितना योगदान है, ये सब जानते हैं। तो अपने औषधि गुणों के कारण सबको पसंद है और भालू को तो शहद बहुत ही पसंद है। कुछ खास चिड़िया हैं, वो भी शहद को पसंद करती हैं। जो इंसान सबसे अच्छा कहलाएगा वो कौन हो सकता है? अपनी शेखी बघारने वाला सुंदर नहीं होता, देखने में सुंदर होने वाला भी सुंदर नहीं होता। कर्मों से सुंदर कर्म करने वाला, भावों से सुंदर भाव रखने वाला, दूसरों की मदद करने वाला और हमेशा एकता में विश्वास कर, अपने में विश्वास कर, अपने जितने भी नियत कर्म है उनको समय अनुसार करने वाला ही सबसे अच्छा होता है। तो आज हमने मधुमक्खी को इस सौंदर्य प्रतियोगिता की रानी चुन लिया है। तो भाई आपको कैसी लगी ये कहानी जिसमें मधुमक्खी बन गई थी रानी और बाकी सबने बंद कर दी थी अपनी करनी क्या मनमानी। अब आपने क्या है ठानी? आप भी कर्म ही धर्म है, इस पर विश्वास करिए, एकता एकजुट होकर रहने में विश्वास करिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने में विश्वास करिए, अपने आप को आगे बढ़ाने में विश्वास करिए और हमेशा संयंत्र होकर समय का सामना करके अपनी काम को पूरा करने की ठान लीजिए। एक बात और, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में सारे जीव जंतुओं का अपना महत्व है। चाहे वो छोटे से छोटा कीटाणु हो, चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो या मनुष्य क्यों न हो, इस प्रकृति में हर जीव जंतु का महत्व है और किसी की भी संख्या कम हो जाती है तो पृथ्वी में असंतुलन हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं। तो संतुलन रखिए, विचारों को प्रबुद्ध रखिए,
सादगी से रहिए, एकता रखिए, और धर्म कौन क्या है आपका कर्म, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपको नमस्कार।